प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? लिखवाते हैं ना टीचर्स कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर ही करके जाना है। और ये चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पॉलिनोमियल्स, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सीबीएसई जो क्वेश्चन बैंक भेजता है उसमें आए हुए हैं। तो आपको ये जरूर करके जाना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर के हमने टॉप 20 क्वेश्चंस उड़ा डाले हैं। ठीक है ना? क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। मींस वी हैव डन ऑलरेडी डन विद दीज क्वेश्चंस। और इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। यदि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, वेदर इंग्लिश और मैथ का है, तो आप सिंपली फॉर एग्जांपल आपको रियल नंबर पढ़ना है तो आप गूगल में जाके रियल नंबर्स टाइप कीजिए और उसके पीछे कर दीजिए, लिख दीजिए प्रेम ज्ञान। वहां से आप सीधा हमारे YouTube पेज पे चले जाएंगे, वीडियोज पे चले जाएंगे और वहां से प्लेलिस्ट वाले वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। वहां पे बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया गया है। ठीक है ना? तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए, यकीन मानिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अब ये टॉप 20 क्वेश्चंस कहाँ पे छुपे हैं? ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। एक बार ओवरव्यू मैं दिखाना चाहूंगा। ये है, दीज आर द टॉप 20 क्वेश्चंस बाय टॉप रैंकर्स। जो टॉप रैंकर्स, जो बच्चे टॉप मारते हैं, वो उन सभी के ये ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस है। यदि ये आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको और कुछ करने लायक रह ही नहीं जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं तो पता नहीं उसमें कितने सारे प्रश्नों का हल मैं बता चुका हूंगा। तो वेन एवर वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो कितने जीरोज होंगे उसमें? वेन एवर यू आर डूइंग अ सम ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसके जीरोज कितने होते हैं? 2 होते हैं। जितनी पावर होती है उतनी जीरो होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि भाई एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, दिस इज -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है जी? के की वैल्यू निकालनी है। लेट्स राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा? वी आर डूइंग सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज के माइनस 1 स्केयर के माइनस एक्स स्केयर है। ये के माइनस, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, गलत हो गया। इसको हम दोबारा लिख देते हैं और ये लिखा हुआ है के माइनस 1 के माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस के एक्स और प्लस में 1। अगर एक जीरो इसका क्या है? हमने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या माना? उसको px माना और एक जीरो उसका दिया हुआ है। वन ऑफ द जीरो इज -3। आप पूरा विधिवत लिख लेंगे, बस मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको सिंपली ये करना है कि x की जगह आप p माइनस यहाँ पे 3 लिख लेंगे और जहां पे भी x की वैल्यू आएगी आप क्या लिख देंगे? -3। और वो बोल रहा है कि ये इसका जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप क्या रखते हैं? -3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? के माइनस 1 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? x की जगह लिख देंगे -3 का स्केयर प्लस के और यहाँ पे लिख देंगे -3 एंड प्लस 1। फाइनली ये किसके बराबर होने वाला है? ये जीरो के बराबर होना है। के माइनस 1 और जब 3 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस में 3 के और माइनस में 1 इज इक्वल टू जीरो। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। सो इट विल बी 9 के माइनस 9 माइनस 3 के और ये क्या था भाई? माइनस था। -1 इज इक्वल टू जीरो। माइनस था कि प्लस था? प्लस है। ये क्वेश्चन में प्लस है। सी अगेन देखिए,
जो साइन है ना ये रह जाता है, हम लोग पेन टैप से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में भी प्लस का ही था। अब जरा इसको सोल्व करें। 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6k माइनस 9, और ये प्लस 1 है, माइनस 9 एंड प्लस 1 इधर रहेगा तो माइनस 8 बनेगा, और इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 ओवर में 6 इज इक्वल टू 8 ओवर में 6। जब आप इसको कट करेंगे तो 2 4s एंड 2 3s आर 6। सो यू गोट वैल्यू k इज इक्वल टू 4 ओवर में 3। समझ में आ गई बात? आपकी वैल्यू k की कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 4 ओवर में 3। प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत केवल इतनी सी है कि ध्यान से सुनना है और करना है। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ, थोड़ा सा छोटा कर ले, मेरे ख्याल से ये आ नहीं रहा पूरा अंदर, और छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स बी आर, दो जीरो जो है वो क्या है, 2 है -3, और a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, और इसके दो जीरो है, दो जीरो जार -2, ठीक है, ये इसके जीरोज हैं। अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसकी, तो प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है जरा देख लीजिए। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड -3, दो जीरोज दिए हुए हैं, इसको हमें करना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ये जब दो जीरोस दिए हुए हैं तो इसका मतलब दोनों एक साथ दिए तो हमें सम और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है भाई, -b और में a, -b और में a। यहाँ पे -b क्या है, -b मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है दिस इज b, तो हम इसकी जगह लिख देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, और a प्लस में 1, और a की जगह क्या है 1। और ये अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 प्लस -3 करोगे तो क्या आएगा, देख लो क्या आएगा, इसको सोल्व करो, -a -1 इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1, और -a इज इक्वल टू, इसको इधर लाइए तो ये क्या आ जाएगा -1, ये माइनस का था तो क्या आ जाएगा प्लस, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जीरो को, तो एक वैल्यू क्या आ गई 0। ये तो सम आ गया। अब आ जाइए प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी और में ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी और में ए। और यहाँ पे सी क्या है, सी की जगह है बी, और ए की जगह क्या है 1, ठीक है, ये हो गया सी, और इसकी जगह कुछ नहीं है तो क्या है 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आ जाएगा -6, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6, तो दोनों वैल्यू आ गई ना ए और बी की। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, समय ना बर्बाद करते। कभी कभी पेन टाइप क्या होता है, अक्षरों को लेता नहीं है, दिक्कत करता है, तो इस कारण अक्षर साफ नहीं लिखते। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें तो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल के हमें जीरोज बताने हैं, तो बता देते हैं, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर -3x, लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर -3x, और क्या है -m, और क्या है m+3, ये हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज। तो इसका मतलब ये हमसे जीरो पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर हम रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं और सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x माइनस, इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और माइनस में 3m इज इक्वल टू 0। आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों चीज हैं,
तो ये एक फॉर्मूला बनाते हैं, मालूम है आपको फॉर्मूला 7वीं 8वीं में, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 3x और माइनस में 3m इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से देखिए जरा कैसे सोल्व कर पाएंगे आप। इसको ऐसे सोल्व कर पाएंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, तो x प्लस एम और x माइनस एम, इन दोनों में से कॉमन निकालिए तो क्या आ जाएगा, -3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस एम बच जाएगा। माइनस का बाहर निकाला और यहाँ पे लिख देना कि हमने कौन सा मंत्र यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा, a माइनस डी। समझ में आ गई बात। अब आप देखेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यस, इस पूरे इक्वेशन में से यू कैन टेक आउट x प्लस एम कॉमन, तो आपने लिया x प्लस एम बाहर आ गया और यहाँ पे 1 बच गया, 1 किससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, x माइनस एम और ये -3 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा, ठीक है, या क्या 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं, या तो x प्लस m 0 होगा या क्या 0 हो जाएगा, x माइनस एम माइनस 3। यदि x प्लस एम 0 होता है, x प्लस एम 0 के बराबर होता है तो क्या वैल्यू आएगी, x माइनस एम माइनस 3 0 होता है तो क्या वैल्यू है, अगर ये 0 के बराबर होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का m, और ये 0 होता है तो x की वैल्यू, ये दोनों इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, है ना आसान। तो दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, x इज इक्वल्स टू माइनस एम और x इज इक्वल्स टू एम प्लस 3। तो प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन तीसरा भी हो गया। आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म आता है या डायरेक्टली जब आप करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये सोल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन जरा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखें जरा इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस में। The number of zeros of a polynomial px when graph y is equals to px। कह रहा है जब ग्राफ ऐसे बनेगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अब जहां जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है उतने उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो 3 इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ा था, इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इज इक्वल टू 0, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही होता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आप देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी की जगह क्या है 4, 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 4 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है, ए की जगह इस इक्वेशन में क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 4ac, सी की जगह क्या लिखेंगे, सी क्या है आपका, लैम्डा ही है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 स्क्वायर कितना होगा 60 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 4 लैम्डा इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो 60 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 बटे में 4, ये आंसर क्या आ जाएगा 4, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चंस के आपके दर्शन करवा देता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं ये, और इसको हम 4 वीडियो में खत्म करेंगे, मीन्स इट्स 4 डेज टास्क, 4 दिन का काम है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए, यदि आपको चाहिए तो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने आज कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। चैप्टर नंबर 1 के टॉप 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, एंड nowadays we are doing chapter number 2 top 20 क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।